ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, डेल्टा, या इसको फाई से भी शो कर सकते हो। चलो एंगल ऑफ डिप व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, फाई डेल्टा कुछ भी ले लो। सो हमको नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप स्टडी करना है। एंगल ऑफ डिप की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? जो हमारा कंपास निडल होता है ना, जब उसको तुम रखते हो तो पहले क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है, मतलब वो आके इस टाइप से वाइब्रेट करके रुकेगा मैग्नेटिक मेरिडियन पे, फिर वो थोड़ा सा डिप कर जाता है, मतलब अपने ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा सा नीचे चले जाता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसने दो चीजें शो किया, पहले तो शो किया कि तुम ज्योग्राफिकल नॉर्थ से कितने इंक्लाइनेशन पे जा रहे हो, फिर वो शो किया अगर उसी पॉइंट पे सेम निडल को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए थोड़ा सा डिप होता है, मतलब वो थोड़ा नीचे भी आता है, तो ये केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं मूव करता, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करके आके रुकता है मैग्नेटिक मेरिडियन पे, फिर वो डिप होता है, डिप होता है तो वो शो करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिप होता है व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कैसी कहानी कैसे है एंगल ऑफ डिप का, दो मतलब जो कपास निडल है वो दोनों शो करता है, डिक्लाइनेशन भी शो करता है, डिप भी शो करता है। डिक्लाइनेशन से तुम चेक कर सकते हो कि तुम नॉर्थ से कितने, या नॉर्थ साउथ या हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितने एंगल पे जा रहे हो, और डिप से तुम कैलकुलेट कर सकते हो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। तो दोनों काम करना है उसको, जो जहाज चला रहा है उसको केवल इंक्लाइनेशन से मतलब, उसको डिक्लाइनेशन से मतलब है, लेकिन जो साइंटिस्ट है जिसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है उसको किससे मतलब है, डिप से। उसको अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है डिफरेंट लोकेशन में तो उसको एंगल ऑफ डिप चाहिए, तब वो कैलकुलेट कर सकता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। और जो जिसको जहाज चलाना है, केवल जो कैप्टन जहाज चला रहा है उसको केवल किससे मतलब है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन से। उसको केवल अपने एक लोकेशन पे जाना है, उसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना कैलकुलेट करना है। तो जहाज चलाने वाले के लिए एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की जरूरत है, और जो साइंटिस्ट है जिसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या जरूरत है, एंगल ऑफ डिप। और जो पढ़ता लिखता नहीं उसके लिए दोनों की जरूरत नहीं है, उसको अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड हो या नहीं उसको क्या लेना देना उससे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्यों एंगल ऑफ डिप बदलता है अर्थ के अलग अलग लोकेशन। ये अपना अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये मेरा मैग्नेट है जो अर्थ के कोर में हम एज्यूम करते हैं, ऐसा कोई बाहर मैग्नेट है नहीं, बट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नेचर से यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ, तो लाइंस ऐसे जाएंगी, इस नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएंगे, इधर भी नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाते हैं, इस टाइप से। मैग्नेटिक नीडल को रखोगे, जब मैग्नेटिक नीडल को आप देखो, मैं अलग अलग पॉइंट्स पे ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अगर उस मैग्नेटिक नीडल को तुम ले जाते हो इस अर्थ सरफेस पे, जब मैग्नेटिक नीडल एकदम यहाँ पे आएगा तो वो ऐसे पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। जब मैग्नेटिक नीडल हमारा यहाँ पे आया तो उस नीडल का नॉर्थ मैग्नेट के ज्योग्राफिकल मैग्नेट के साउथ की तरफ पॉइंट करेगा और साउथ दूसरी तरफ। जैसे जैसे जाओगे हर जगह वो डायरेक्शन शो करता जाएगा, ऐसे बदलता जाएगा उसका डायरेक्शन, देख रहे हो अलग अलग पॉइंट पे, बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में शो करता है ना। जैसे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस नीडल का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आके फिर से वो ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचा तो फिर से वो ऐसे हो गया, क्लियर। तो इस पॉइंट पे जाएगा तो तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमारा साउथ नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। तो जो मैग्नेटिक नीडल है, क्लियर, अलग अलग पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ डिप बदल रहा है, मतलब वो टर्न कर रहा है अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे। ये वो मैग्नेटिक नीडल है जिसका वो वैसे चेंज होगा जैसे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्थ अर्थ के साउथ पोल पे जाते हो तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, और जब तुम अर्थ के नॉर्थ पोल पे होते हो तो मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। बीच में वो बदलते जाता है, हर जगह उसका एंगल चेंज हो रहा है। जरा ज्योग्राफिकल इक्वेटर ड्रॉ करो, ये हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर था जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, सर्कल जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, दिस वाज द मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो ये दोनों मैग्नेटिक पोल हैं और ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो जब मैग्नेटिक इक्वेटर पे आता है ना, यहाँ पे इधर देख लो, तो ये जो निडल है ये एकदम ऐसे रहती है, मतलब यहाँ पे तुम अगर एक हॉरिजॉन्टल, ये हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक लाइन ड्रॉ करो, ये अर्थ सरफेस है तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस किसका, अर्थ का। तो इस पॉइंट पे आके निडल भी ऐसा ही रहता है, मतलब निडल एकदम जीरो एंगल बनाता है किसके साथ, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो इस पॉइंट पे अगर एकदम इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे तुम एक लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन क्या शो करेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ,
और मैग्नेटिक निडल भी यहाँ पे उसी डायरेक्शन में रहती है, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप है वो जीरो है, एकदम से पहले जैसी लाइन है वैसा ही निडल है। इधर भी वही कहानी है। यहाँ पे क्या करो, फिर से लाइन ड्रॉ करो, ये क्या है, अर्थ का मतलब अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो निडल भी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। हाँ बोलो। नहीं नहीं, अरे अलग जगह, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल केस बनाया, अर्थ का सरफेस केवल अर्थ का सरफेस तो हर जगह है ना भाई, ये सब अर्थ का ही तो सरफेस है, जरूरी थोड़ी ना हॉरिजॉन्टल यहीं पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल नहीं होगी निडल। इधर भी ड्रॉ करोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन, सरफेस पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, पूरे अर्थ पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे अर्थ है जहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो वही हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेकिन हर जगह निडल का डिप जीरो नहीं होगा, केवल इक्वेटर पे जो निडल है वो जीरो डिप शो करता है, यहाँ पे भी क्या है, जीरो डिप है। तो इस पॉइंट पे फाई की वैल्यू हाँ जियोग्राफिकल इक्वेटर पे जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक निडल है वो ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ी ना चलेगा, वो अपने मैग्नेटिक के हिसाब, मैग्नेट के हिसाब से चल रहा है ना, तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर पे नहीं जीरो कर। तो यहाँ पे क्या, ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर था, मैंने एक लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, वो क्या शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, एंगल ऑफ डिप जीरो, एकदम निडल भी वैसे ही है यहाँ पे। तो ये याद रखो कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो डिप होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, एंगल ऑफ डिप। अब जरा आते हैं यहाँ पे पोल पे, तो पोल पे अगर आते हो तो पोल पे टेंजेंट ड्रॉ करो सरफेस पे और उस पे एंगल देख लो, ये तुम्हारा इक्वेटर वाली कहानी हो गई। पोल पे मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर से मैंने अर्थ बनाया, अलग अलग मैं डायग्राम बना रहा हूँ जिससे तुम्हारा क्लियर रहे एकदम। ये हमारा अर्थ का मैग्नेट है, ठीक है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ, मैग्नेटिक लाइंस तो ऐसे निकली थी, ऐसे आई थी। अब मैं पोल पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो पोल पे आते हो तो निडल कैसा हो जाता है, जो निडल है वो एकदम ऐसे पॉइंट करेगा इस टाइप से, ये निडल का नॉर्थ होगा या निडल का साउथ, इधर भी जाओगे तो निडल ऐसे पॉइंट कर रहा है, ये निडल का साउथ होगा और ये निडल का नॉर्थ। अब तुमको यहाँ पे एंगल, पोल पे एंगल मेजर करना है, तो पहला पॉइंट क्या करो, और सरफेस एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे भी ऐसा टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, ये भी क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जरा देखो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक निडल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैग्नेटिक निडल और हॉरिजॉन्टल सरफेस में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना बना था, 90 डिग्री। तो पोल पे 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ डिप, मतलब पोल पे 90 है, इक्वेटर पे 0 है, तो जब पोल से इक्वेटर की तरफ जाती है निडल तो एंगल उसका घटते घटते इक्वेटर पे आके 0 हो जाता है, फिर बढ़ बढ़ के वापस क्या हो जाता है 90, मतलब पोल से अगर निडल चलता है तो पोल पे उसका एंगल ऑफ डिप कितना है, 90 डिग्री। जैसे पोल टू इक्वेटर जाएगा 90 से घटते 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 0 हो जाता है इक्वेटर पे, फिर इक्वेटर से दूसरे साइड जाएगा तो फिर से दूसरे अनदर पोल पे जाएगा तो फिर से वो इंक्रीज होके 90 हो जाता है। सो हियर एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री। तो एट पोल, एट मैग्नेटिक पोल, ये ध्यान देना, मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल पे हम निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक पोल एंगल ऑफ डिप फाई की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। दोनों पोल्स पे 90 डिग्री है और दोनों इक्वेटर पे कितना है, 0 डिग्री। क्लियर। अब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये याद रखना कि इक्वेटर पे अब हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसे करोगे, तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, वही उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये स्पेशल केसेस हैं कि इक्वेटर पे जब तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो निडल भी उसी के पैरेलल होता है, तो थीटा एंगल ऑफ डिप क्या है, 0 डिग्री। पोल के लिए मैंने अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लॉट किया और ये मैग्नेटिक निडल ऐसा है तो इट इज परपेंडिकुलर, तो एट पोल एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। जो मैग्नेटिक निडल है वो एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 बना रहा है, लेकिन यही मैग्नेटिक निडल इक्वेटर पे आके पैरेलल हो जाता है। अब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अब ये हमारा समझो कि ये अर्थ है, ये अर्थ का मैग्नेट है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस ये हमारा, अगर मैं इस पॉइंट से लेता हूं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
ऐसे होगी तुमको इक्वेटर दिखेगा। चलो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस बनाता हूं। मान लो किसी भी पॉइंट पे तुम हो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वर्टिकल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो वर्टिकल सरफेस। अब मान लो इस पॉइंट तो जो हमारा निडल है वो ऐसा शो कर रहा है, इट इज शोइंग सम डिप। कितना? 5। ये उसका डिप है। क्लियर? एंगल ऑफ डिप। तो ये मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में शो करेगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैग्नेटिक निडल तो अपना हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा और ये डिप बदलता रहता है अलग अलग लोकेशन पे, ऐसा फिक्स डिप नहीं है। तो अगर इधर रिजॉल्व करते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? b cos डेल्टा, सॉरी b cos फाई, और नीचे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज b sin फाई। अब ये फाई फिक्स नहीं होता भाई, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग देख लो, इक्वेटर पे फाई 0 हो गया था और पोल पे फाई 90 हो गया था, उसके बीच में वेरी करता रहता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एकदम ऐसे ही बनेगा डायग्राम। ये फाई, दिस फाई इज वेरिएबल, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है? तो b, मैंने एक जनरल लोकेशन, मतलब किसी के मैं एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं एट एनी रैंडम पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज b cos फाई एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज b sin फाई। तो अगर मैं लिखता हूं bh, तो bh इज इक्वल टू व्हाट? b cos फाई, अगर b इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? सो bh इज इक्वल टू b cos फाई एंड bv इज इक्वल टू b sin फाई। दोनों इक्वेशंस हैं, अपने को यहां से दोनों चीजें निकाल सकते हैं। अगर इनको तुम डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 5 इफ यू आर डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। सो व्हाट यू विल गेट? tan phi इज इक्वल टू bv अपॉन bh। tan phi is equal to bv by bh. This is what angle of dip। और अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, so sin square theta cos square theta 1 हो जाएगा, you'll get d square। तो 1 square plus 2 square, so what you are going to get? b square is equal to bh square plus bv square, या b is equal to root of bh square plus, so net magnetic field is what? Root of bh square plus bv square। क्लियर? तो ये हमारा जो ट्रू डिप था। कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। नॉर्मली क्या होगा कि जब तुम मैग्नेटिक निडल को लेते हो ना, तो पहले काप के आएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन पे रुकेगा, फिर वो डिप कर जाता है थोड़ा सा। क्लियर? पहले वो हॉरिजॉन्टल, जैसे वो उसमें देखा है ना बाहुबली में भलाल देव का जो आगे चक्र चलते रहता है उसके रथ पे, तो वो क्या किसमें घूमते रहता है? केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल में नहीं घूमता। अगर वर्टिकल में घूमेगा तो वो जो सुअर के ऊपर लगा है उसका गर्दन ही काट देगा, तो वो केवल हॉरिजॉन्टल में घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो टिप है ये केवल हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल में भी, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ये 3 डायमेंशनल घूम सकता है। ठीक है? तो पहले क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल घूम के मैग्नेटिक मेरिडियन पे आके रुकेगा, फिर वो डिप हो जाता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे आके रुक के वो जहाज वाले को बता देगा कि कितने एंगल पे तुम जा रहे हो, कितने गलत डायरेक्शन जा रहे हो, फिर वो डिप करके क्या शो करेगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। अब समझो कि अगर हमने उस थोड़ा उसके साथ छेड़छाड़ किया, उस डिप सर्कल के साथ, डिप सर्कल को थोड़ा घुमा दिया है हमने। इफ डिप सर्कल, जो सर्कल है ना जिसमें रीडिंग्स हैं, जहां पे हम देख रहे हैं, इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, हमने थोड़ा उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया, डिप सर्कल को ही घुमा दिया अल्फा से। क्लियर? तो देखो पहले कहानी कैसी थी, ये हमारा क्या था? हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल था। ठीक है? अब इसके बीच में यहाँ पे कोई मैग्नेटिक नीडल था, ये शो करा था फाई डिप, लेकिन हमने इस डिप सर्कल को टर्न किया हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मतलब समझो पहले जो डिप सर्कल था, इस टाइप से हमारा डिप सर्कल था, उसको थोड़ा ऐसा घुमा दिया है उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल ना लेके हम यहाँ पे उसको घुमा दिया अल्फा से। अब हमारा ये जो पहले हॉरिजॉन्टल था, ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह गया, ये हॉरिजॉन्टल रह गया, बिकॉज़ दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय अल्फा। तो न्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अगर तुम उस डिप सर्कल का थोड़ा छेड़छाड़ करते हो, उसको अल्फा से टर्न कर दिया मैंने, तो हम डिप सर्कल को घुमाएंगे ना तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं तो जिससे हॉरिजॉन्टल प्लेन बदल रहा है, लेकिन वर्टिकल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वर्टिकल तो अभी भी जो बी वी था ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
वो बी कॉस बी साइन फाइव। इसमें तो कोई चिन्ह है बिकॉज हम डिप सर्कल को घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वर्टिकल अफेक्ट नहीं होगा, तो बी साइन फाइव। लेकिन यहाँ पे ये जो टूटता था इस पे, अब हमारा नया हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गया है, तो जब इसको यहाँ पे तोड़ते थे तो क्या आता था, बी कॉस फाइव, लिए फिर से टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कॉस फाइव कॉस डेल्टा, सॉरी कॉस अल्फा। तो जो अब नया वाला हमारा हॉरिजॉन्टल फील्ड है बी एच डैश, वो क्या आ रहा है, बी कॉस फाइव कॉस अल्फा। जितने एंगल से डिप सर्कल को हमने तो उसके साथ छेड़छाड़ किया, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, डिप सर्कल के हॉरिजॉन्टल प्लेन को थोड़ा घुमा दिया, तो न्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज व्हाट, बी कॉस प्लस नहीं भाई, अरे ऐसा मत सोचो डायरेक्ट एक ही प्लेन में एंगल नहीं है, प्लेन उसका अलग है। अरे इस वेक्टर को मैंने फिर इस पे रिजॉल्व किया, ये जो वेक्टर है हॉरिजॉन्टल वाला, समझो ये बी एच था ना, तो मैं बी एच को अल्फा पे तोड़ रहा हूं, ये समझो ऐसा समझो बी एच, चलो जाने दो, बी एच कॉस अल्फा, ये वेक्टर को मैं उस प्लेन में ले जा रहा हूं, क्लियर। हेलो, एंगल जानते हो क्यों नहीं ऐड कर पाओगे, क्योंकि पहला एंगल ऐसा, दूसरा एंगल ऐसा है, जो पहला डिप वाला एंगल था, हाँ पहला एंगल ऐसा ऊपर उठा था, फिर बाद में ऐसे घुमा, तो इसलिए तुम ऐड नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते 5 प्लस अल्फा, नहीं नहीं, देखो पहले समझो ऐसा था, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था ना, तो जो मेरा मैग्नेटिक नीडल था वो ऐसे था, क्लियर, ऐसा रेड वाला मार्कर मैग्नेटिक नीडल, तो ये क्या करता था, इसको पहले हम हॉरिजॉन्टल पे तोड़ते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो इधर जा रहा है, तो इसलिए इस एंगल को और इस एंगल को ऐड नहीं कर सकते ना हम, कंपोनेंट लिया मैंने, हाँ तो हमने कंपोनेंट लिया ना उस वेक्टर का, समझ रहे हो ना। ये ऐसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था, डिप सर्कल ऐसा था, सॉरी मैग्नेटिक नीडल था, तो उसको हॉरिजॉन्टल ब्रेक करते थे, वर्टिकल ब्रेक, लेकिन अभी क्या उसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया, इसको घुमाया, तो ये जो पहले इस पे आता था उसको फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा इस प्लेन में, तो मैंने रिजॉल्व किया, मैंने वहां पे एंगल को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये फाई और अल्फा दोनों अलग प्लेन में, तो जो नया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज बी cos फाई cos अल्फा, और ये हमारा b sin फाई। अब अगर तुम निकालोगे, अब क्या करेगा, ये अलग डिप शो करेगा, एपरेंट डिप आने लगता है, एपरेंट डिप, तो एपरेंट डिप 5 डैश, तो 5 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से दोनों को डिवाइड करो, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, b, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करो, अब एक सेकंड, 5 डैश ना, 5 डैश अपने को फाइंड करना है, तो देखो जो tan 5 डैश है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज हुआ, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अभी वही है b sin फाई, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्टर्ब हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया है, b cos फाई cos अल्फा, और ये जो b sin फाई बाय b cos फाई था, ये कट के tan फाई देता था, तो tan फाई डिवाइड बाय cos अल्फा, तो ये एपरेंट डिप है, ये ट्रू डिप नहीं है, ट्रू डिप इसके पहले वाला था, ये एपरेंट डिप है, एपरेंट डिप इज व्हाट, ट्रू डिप अपॉन cos अल्फा, दैट अल्फा इज व्हाट, जो हमने छेड़छाड़ किया, जो डिप सर्कल के साथ उसको, जो डिप सर्कल को टर्न किया, सो दिस 5 डैश इज एपरेंट डिप एंड 5 इज ट्रू डिप, ये ध्यान देना, 5 डैश जो है हमारा एपरेंट डिप एंड 5 इज व्हाट, ट्रू डिप, तो एपरेंट डिप हमेशा ट्रू डिप से ज्यादा ही आता है, बिकॉज़ देखो tan फाई बाय cos अल्फा है ना, तो cos अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो वो 1 से रहेगी, 1 रहेगी या 1 से कम रहेगी, तो जब ये cos अल्फा 1 होगा तो उस टाइम पे एपरेंट डिप ट्रू डिप के इक्वल होगा, और जब ये cos अल्फा 1 से कम हो जाएगा तो उस टाइम पे एपरेंट डिप ट्रू डिप से ज्यादा हो जाता है, तो एपरेंट डिप की वैल्यू या तो ट्रू डिप के इक्वल होगी या फिर उससे ज्यादा होती है। क्लियर। अब देखो अगर मैं इस, ये जो डिप सर्कल है ना, अगर मैं उसको समझो 90 डिग्री से घुमा दूं, इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो ये समझ में गया, ये हमारा पूल, तो अगर मान लो इफ, देखो एक मैं केस दिखा रहा हूं, पहले तो मैंने अल्फा से घुमाया, इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, अगर डिप सर्कल को 90 से घुमा दिया,
तो अब क्या हो जाएगा, मतलब समझो ये हमारा जो ऐसे था, ये हॉरिजॉन्टल पहले था, ये वर्टिकल था, इसको पूरा 90 से ऐसे ले गया, मतलब ये भी 90 बना रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा वही वर्टिकल कंपोनेंट था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, ये ट्रू डिप था फाई। तो ये हमारा अभी क्या हो जाएगा, बी एच कॉस 90। तो अब अगर तुम निकालोगे tan फाई डैश, एपरेंट डिप निकालते हो, tan फाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई डिवाइड बाय cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट आएगा मतलब फाई डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, फाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो एक डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90, अगर डिप सर्कल को 90 से रोटेट कर देते हो तो जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो एकदम वर्टिकल हो जाएगा, मतलब उसका जो डिप शो करेगा, एपरेंट डिप कितना शो करेगा 90 डिग्री से। तो डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90, जो मैग्नेटिक नीडल विल बिकम वर्टिकल, बिकम वर्टिकल। कभी कभी क्वेश्चन को कंफ्यूज करता है, बोलता है कि अगर एक हम डिप सर्कल को हमने रोटेट कर दिया सो दैट मैग्नेटिक नीडल विल बिकम वर्टिकल, तो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन, कितने एंगल से वो डिप सर्कल घूमा, इसका मतलब वो 90 डिग्री से घूमेगा। जब डिप सर्कल 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ हमने किया, 90 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया, तो एट दैट टाइम व्हाट एपरेंट डिप इज शोन, दैट इज 90 डिग्री, मतलब वो डिप सर्कल एकदम वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर? तो whenever you are rotating dip circle, तो जो हमारा एंगल होता है वो बदलते रहता है। जब डिप सर्कल एकदम जीरो पे सेट किए हो, जीरो पहले हम क्या करते हैं, वो जो काटता है ना लिटिल, पहले वो मैग्नेटिक मेरिडियन पे आकर रुकेगा, फिर हम उसको जीरो पे सेट करके तब देख लेते हैं डिफ्लेक्शन। अब मान लो तुम उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वही अल्फा का छेड़छाड़ आ जाता है, तो उसको भी कंसीडर करना होता है, तो एपरेंट डिप देने लगता है वही नीडल। हाँ हाँ, तो एक घंटे से बोले जा रहा हूँ तो ठीक है ना, पूरा पैसा वसूल हो रहा है ना। तो ये हमारी सारी कहानी हो गई किसकी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब सब कुछ। ये पूरा अर्थ था, ये जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये मैग्नेटिक एक्सिस होता है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल एंगल होता है कितना होता है 11.5। मेरिडियन वो प्लेन होता है, द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, दैट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन, द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज थीटा या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो दो एंगल शो करता है, पहले डिक्लाइनेशन शो करता है फिर डिप शो करता है। तो पहले वो कांप के क्या शो करेगा, डिक्लाइनेशन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन पे आके रुकेगा, फिर वो डिप हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन हेल्प करता है किसके लिए, वो जो मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन वो हेल्प करता है किसके लिए, जो जहाज पे है, अगर तुम जहाज चला रहे हो ठीक है पानी वाली, तो उसमें वो तुम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन देखोगे, उसके हेल्प से तुम करेक्ट डायरेक्शन में जा सकते हो, नहीं तो इधर उधर ही चले जाओ। तो उसको तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की जरूरत है। और जिस साइंटिस्ट को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके लिए डिक्लाइनेशन से कुछ मतलब नहीं, उसको किससे मतलब है, हालांकि उसको तो दोनों मालूम होता है, साइंटिस्ट को तो सब कुछ मालूम रहता है, पर उसको मतलब है अगर इफ ही हैज टू फाइंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तब उसको जरूरत है एंगल ऑफ डिप की। तो एंगल ऑफ डिप अलग अलग जगह बदलते रहता है, क्यों, बिकॉज वो ऐसा नहीं कि इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया इसको वर्टिकल मान लिया तो वो गलत हो जाएगा। जो नीडल होता है वो मैग्नेटिक लाइंस के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन बदलते जाता है, तो जैसे मैग्नेटिक लाइंस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बदलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डिप भी चेंज होते रहता है, एंगल ऑफ डिप। हाँ हाँ नहीं वो हर जगह पे अलग, जैसे देखो अपना ये अर्थ है ना, तो जो मैंने माना कि ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ये इस पे कहीं पे भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे तुम जाते हो तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करोगे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वर्टिकल। तो समझो यहाँ पे अब नीडल लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकली, ऐसे निकल के आई हैं इस टाइप से, तो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो समझो यहाँ पे तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया, वर्टिकल, और नीडल जो है वो ऐसे शो कर रहा है। दैट मैग्नेटिक नीडल टर्न्स ना, ये मैग्नेटिक नीडल तो ऐसा टर्न करते रहता है हर जगह, ठीक है।
अब तुमको इस पॉइंट पे निकालना था, तो इस पॉइंट पे क्या करो, देख लो निडल हमारा ये ऐसा डिप शो कर रहा है 5 से, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है। जब तुम इक्वेटर पे आते हो यहाँ पे, क्लियर, तो इक्वेटर पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल ये लाइन होगी और वर्टिकल ये लाइन होता है। अब यहाँ पे देखो जो डिप सर्कल है, सॉरी जो डिप निडल है वो ऐसे ही शो कर रही है ना, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल पे ही है एकदम से, क्लियर। यहाँ पे निकालोगे मैग्नेट के एकदम नीचे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकालते हो, तो यहाँ पे डिप जो वो हमारा डिप निडल है वो ऐसा हो चुका है। अब तुम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा, ये हमारा BV होगा, और इधर क्या आएगा BH। तो यहाँ पे BH कुछ आ ही नहीं रहा है, पूरा पूरा BV है, क्लियर। तो अलग अलग पॉइंट पे ये जो मैं बनाते रहे, तो हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल बना दिया वर्टिकल, बट ये हर जगह अलग अलग होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे तुम यहाँ पे जैसे देखो हॉरिजॉन्टल जो लाइन उस सरफेस पे पैरेलल होगी वो हॉरिजॉन्टल हो गया, उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल। तो यहाँ पे ये डिप्स जो डिप निडल है वो ऐसा शो कर रहा है, ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे एकदम 90 शो करता है। यहाँ पे देख लो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल ऐसे हो गया। तो आप देख लो डिप निडल एकदम क्या है, परपेंडिकुलर है ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ही नहीं, केवल वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उस डिप निडल का। तो ये ट्रू डिप शो कर रहा है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल है वो एकदम वर्टिकल हो गई है ना, तो ये ट्रू डिप ही शो कर रहा है, बिकॉज हमने उस डिप सर्कल के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। तो ये ट्रू में कितना शो कर रहा है, 90 डिग्री। तो पोल, इसलिए हमारा जो पोल और इक्वेटर पे होता है मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, और दूसरा क्या होता है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक पोल पे फाई की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, और मैग्नेटिक इक्वेटर पे फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। एट मैग्नेटिक पोल एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, एंड एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज व्हाट, 0। तो अब जरा देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, यहाँ पे हमारा BH हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो BH क्या हो जाता है, B cos फाई, तो cos 90 क्या हो जाता है 0, और BV क्या होता है B sin फाई, sin 90 is 1, तो B मिलेगा, मतलब क्लियर। इसलिए देखो पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह ही नहीं गया, केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। इक्वेटर पे जाओगे तो इक्वेटर पे BH, अब देखो इक्वेटर वाला ये लाइन, तो पूरी पूरी निडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो पूरा जो मैग्नेटिक निडल है वो एकदम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो BH हमको B मिलेगा, पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और वर्टिकल में कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो वहां पे मैंने बताया था ना मैग्नेटिक निडल कैसे टर्न कर रहा है, जैसे जैसे मैग्नेटिक निडल टर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा डिप का। तो अलग अलग पॉइंट पे ये जो एंगल ऑफ डिप होता है ये हर जगह बदलते रहता है, एंगल ऑफ डिप भी बदलते रहता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी अलग अलग जगह जाओगे, ऐसा नहीं कि हमेशा कंपास एक ही एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन शो करेगा। तुम हर एक अलग अलग पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अलग अलग, मतलब उस पॉइंट से क्या करो, दो प्लेन पास करो, द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल एक्सिस एंड द प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करेगा, डिफरेंट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन शो करता है। और जब हर एक पॉइंट्स पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन 0 हो तो उसको हम एगोनिक पॉइंट बोलते हैं, और जब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मैच करता है तो दोज आर आइसोगोनिक पॉइंट्स। तो एगोनिक पॉइंट तो यहीं पे मिल जाते हैं सारे, बिकॉज सरफेस पे अर्थ के ऊपर एक सर्कल जैसा ड्रॉ करो, उसके किसी भी पॉइंट से प्लेन पास कराओगे तो दोनों प्लेन को पास करेगा, मतलब एक वो दोनों प्लेन के बीच में कोई एंगल नहीं बनता, तो सारे एगोनिक पॉइंट्स होते हैं। लेकिन आइसोगोनिक ऐसे नहीं मिलते, आइसोगोनिक जैसे इधर मिलेगा तो उसका सिमेट्रिक इधर मिलेगा।